अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप से खबरें ये हैं कि बांग्लादेश सीरीज में पाकिस्तान ना सिर्फ ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करने जा रहा है, उसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, बल्कि मिडिल ऑर्डर में भी कुछ प्लेयर्स को पहली दफा चांस दिया जाएगा। वहां पर भी एक नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा। ये जो पाकिस्तान टीम की बैटिंग कॉम्बिनेशन यानी ओपनिंग से लेके नंबर 7 तक जो बन रहा है, इसकी डिटेल्स मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, पाकिस्तान ने वैसे तो ओपनिंग स्लॉट के लिए 3 प्लेयर्स को लिया था, जिसमें एक साइम अयूब हैं, दूसरे शाहिद फरहान है और तीसरे फखर जमान है। और माइक हैसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की भी थी कि बाबर आजम अगर T20 टीम में वापस आएंगे तो वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए फखर जमान और साइम अयूब से कम्पीट करेंगे। इससे इंप्रेशन तो ये बना कि शायद पाकिस्तान साइम अयूब और फखर जमान से ओपनिंग करवाएगा, लेकिन इन फैक्ट ऐसा नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है कि शाहिद फरहान जो पिछली पाकिस्तान वाली जो होम सीरीज थी बांग्लादेश वाली, उसके 2 मैचेस उन्होंने खेले थे। एक मैच में उन्होंने 70+ रन किए थे। तो पाकिस्तान अब शाहिद फरहान को ओपनिंग पे कुछ मैचेस देना चाहता है। 7-8 मैचेस 10 मैचेस का गो उन्हें मिलेगा, जिसमें ये बांग्लादेश वाली सीरीज भी होगी और आगे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी होगी। उसके बाद जाके फिर उनको इवेलुएट किया जाएगा कि उनको ओपनिंग खिलाना चाहिए या नहीं। उसकी वजह यह है कि एक तो शाहिद फॉर्म में बहुत अच्छी में है, दूसरा अगर फखर और साइम दोनों ओपनिंग करते हैं तो दोनों लेफ्टीज हो जाएंगे। और आजकल T20 क्रिकेट में स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ओपनर राइट हैंडेड हो और एक लेफ्टी हो, ताकि बॉलिंग चेंजेस, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन, फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, उन सारी चीजों को टैकल करने के लिए आपके पास दोनों तरह के एंगल्स बैटिंग में मौजूद हों। फिर कई दफा बाउंड्री छोटी बड़ी का होता है, तो वहां पर भी लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रहता है। तो इसलिए शायद अदा के साथ पाकिस्तान ने फखर और साइम में से एक से ओपनिंग करवानी है। और क्योंकि फखर मिडिल ऑर्डर में पहले खेलते रहे हैं, साइम नहीं खेले, तो इसलिए साइम के साथ अब ओपनिंग करेंगे शायद अदा, और फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट किया जाएगा। फखर जमान मिडिल ऑर्डर में कहां खेलेंगे? नंबर 3 पोजीशन पे वो खेलेंगे, ज्यादा चांसेस ये हैं, लेकिन 4 पर भी वो जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्योंकि ये होगा कि अगर साइम अयूब आउट होते हैं तो हो सकता है कि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे फखर जमान जाएं, और अगर साहिद अदा आउट होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मोहम्मद हारिस चले जाएं। और फिर ये भी होगा कि विकेट कब गिरती है, पावर प्ले में गिरती है, बाद में गिरती है, और फिर बॉलिंग मुखालिफ टीमों की कौन करवा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके आगे मिडिल ऑर्डर की जो बैटिंग पोजीशन है, यानी फखर जमान हो, सलमान अली आगा हो या मोहम्मद हारिस हो, ये किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, ये उन सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा। मिडिल ऑर्डर में अब पाकिस्तान ने हसन नवाज को ट्राई किया था, वो भी ओबियसली एक पाकिस्तान के इस वक्त बड़ा प्लेयर है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जो गेम प्लान है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो खेलेंगे फखर जमान, सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस। खुशदिल शाह को पाकिस्तान ने जब नंबर 7 पे लास्ट टाइम चांस दिया था, T20 क्रिकेट में अभी तक वो कोई यूटिलिटी प्रोवाइड कर नहीं सके। ओडीआईज में निस्बतन उनकी बैटिंग अच्छी रही है, लेकिन खुशदिल शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ही उन्होंने परफॉर्म किया था और उसके बाद पाकिस्तान टीम में वो आए थे। तो बांग्लादेश की कंडीशंस, पिचेस, बाउंड्रीज पर उनका बॉलिंग स्टाइल, बैटिंग स्टाइल सूट भी करता है। उनको चांस मिलना तो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे हुसैन तलत को भी खिलाना चाहता है, क्योंकि हुसैन तलत भी अब पाकिस्तान टीम के साथ तो पिछली सीरीज में भी थे, चांस नहीं मिल सका। अब अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता तो आगे एशिया कप के करीब जाकर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय यहाँ पर ही पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। तो इसलिए हुसैन तलत को चांसेस ज्यादा ये है कि इस सीरीज में नंबर 7 पर खिलाया जाएगा। बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो एक तीसरे ऑलराउंडर की स्लॉट होगी, यानी सलमान अली आगा, साइम अयूब और साथ में हुसैन तलत, ये 3 बैटिंग ऑलराउंडर